हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं ओम्स लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 12। तो चलिए शुरू करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है और ओम्स लॉ को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज अनचेंज्ड, इसका मतलब है कि जो वायर है उसकी फिजिकल कंडीशन जो होगी वो अनचेंज रहेगी। तो यहाँ पे फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि लेंथ ऑफ द वायर एंड आल्सो इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स अगर वायर का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज ना हो, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल एट द एंड ऑफ वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है कि वायर के एंड्स पर जो पोटेंशियल अप्लाई होगा वो वायर में बहने वाला जो करंट होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स V प्रोपोर्शनल I। V जो है I के प्रोपोर्शनल होगा। कब कंडीशन दी गई है कि जब फिजिकल कंडीशन जो है वो कंडक्टिंग वायर की अनचेंज होगी, तो केवल इसी कंडीशन में V प्रोपोर्शनल I होता है और ये जो है ओम्स लॉ है। तो चलिए देखते हैं कि ओम्स लॉ को हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ जो है L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A है, और इसके एंड्स पर हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया है और ये पोटेंशियल है V। मीन्स हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया और इससे पोटेंशियल जो जनरेट हुआ ये है V। इसका मतलब है ये पोटेंशियल V जो है ये कंडक्टिंग वायर के एंड्स पर अप्लाई हो रहा है। तो अब जब यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई होगा तो इस कंडक्टिंग वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिनोट किया जाता है कैपिटल E से। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है कैपिटल E, और हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन L। E इज इक्वल टू V अपॉन L, दिस इज फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल V इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस वायर में कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर एक फोर्स अप्लाई होगा और ये फोर्स जो अप्लाई होगा उसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। ये फोर्स होगा F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल a एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल E विल बी V अपॉन L। यानी कि जो फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन्स पर उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं F इज इक्वल टू QE मीन्स F इज इक्वल टू E एंड V अपॉन L। V मीन्स पोटेंशियल एंड L मीन्स लेंथ ऑफ वायर। अब जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो जाता है तो उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, एक्सीलरेट होते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस समय उनकी जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और अडॉप्ट करेंगे एक वेलोसिटी एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो एक्सीलरेशन जो होगा वो कैप स्मॉल a से आप शो कर सकते हो A इज इक्वल टू F अपॉन M। M मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फार्मूला क्या बनेगा, F की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं EV अपॉन L एंड डिवाइडेड बाई M। तो फार्मूला फॉर द एक्सीलरेशन इज EV अपॉन ml। दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेंगे और इनका जो वेलोसिटी होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अप्लाई होने पर हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी VD।
हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में क्या रिलेशन होता है। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो आई बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो एक रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में, वो होता है वी डी इज इक्वल टू ए टाउ। टाउ मीन्स टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ए एक्सेलरेशन एंड वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इक्वल्स ई वी अपॉन एम एल एंड इंटू टाउ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन विथ एक्सीलरेशन। इस तरीके से आप रिलेशन यहाँ का फाइंड आउट कर सकते हो। बट हम लोगों को क्या निकालना है, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ को ड्राइव करने के लिए हमको आई चाहिए और वी चाहिए। तो आई और वी कैसे यूज कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग एक रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं। वो रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। जी हाँ, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो होता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। ये रिलेशन भी ड्राइव किया गया है एक अलग वीडियो में, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हम लोग वी डी की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो हमको I भी मिल जाएगा और V भी मिल जाएगा, और हम लोग ओम्स लॉ को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए वी डी की वैल्यू प्लेस करें। I इज इक्वल टू एन ई ए एंड इन प्लेस ऑफ वी डी ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो चलिए और सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल और साथ में क्या, वी। अब ओम्स लॉ कहता है कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज अनचेंज्ड देन V अपॉन I विल बी कांस्टेंट। तो हमको V और I को कांस्टेंट बनाना होगा। V अपॉन I विल इक्वल टू कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं कब होता है। I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। सो I upon V, this value, I upon V, this value will be n a square tau a and divided by m l. This is condition m l. But according to Ohm's law, if physical condition of a conducting wire is unchanged, then potential is directly proportional to current, means V proportional to I. If physical condition of a conducting wire is unchanged, means V proportional I. It means V upon I equals constant. This is Ohm's law. तो चलिए देखते हैं कि V proportional I and V upon I is equal to constant. तो how V upon I is equal to constant? अब देखो यहाँ पे I अपॉन V इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम एल। रेसिप्रोकल बना दो, V अपॉन I इज इक्वल टू एम अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ एंड हियर एल अपॉन ए। अब ये जो लाइन है इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है कि V अपॉन I कांस्टेंट कैसे होता है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ कहता है कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज अनचेंज, तो फिजिकल कंडीशन मीन्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ बोथ आर अनचेंज, आप एल और ए को बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते हो। इफ एल एंड ए इज कांस्टेंट अनचेंज देन लुक दिस पार्ट, वी अपॉन आई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी अपॉन आई, एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कांस्टेंट 9.1 into 10 power minus 31 kg. Number of electrons in unit volume
in the given material. It is also constant. E, charge of electron, also constant. Tau, time of relaxation, we also know the value of time of relaxation. So this term is always constant. It means if L and A is unchanged, then this term is constant. So it means V upon I is equal to always a constant value. So this is V upon I is equal to constant, and this is known as Ohm's law. So this is Ohm's law. Ohm's law from drift velocity. This is the derivation of Ohm's law from drift velocity. So सभी टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन I कांस्टेंट क्यों होता है. Why V upon I is constant? If physical condition of a conducting wire is unchanged, then V is directly proportional to I. It means V upon I is equal to constant. So why it is constant? Because V upon I is equal to M upon N square tau L upon A. If we cannot change the L, we cannot change A. L और A दोनों को आप चेंज नहीं करोगे. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कांस्टेंट है. मींस दिस होल टर्म ऑफ राइट हैंड साइड विल बी कांस्टेंट. इट मींस V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए.